मुझे कहीं छुपा लो। नहीं तो ऋषिराज मुझे श्राप भी दे देंगे। हाँ देवी मुझे छुपा लो कहीं। तूने तो मेरा पति बड़ा ही नरमत कर दिया पापी। अब मैं अपने पति को क्या जवाब दूंगी? मैं क्या जवाब दूंगी? देवी मुझे बचा लो ऋषिराज से। मुझे कहीं पर छुपा लो, कहीं छुपा लो। कहाँ भगाऊं और कहाँ छुपाऊं इस समय तुम्हें? कहीं छुपा लो। इस कोने में चले जाओ और चटाई के नीचे छिप जाना। अब मैं अपने पति को क्या जवाब दूंगी? दरवाजा खोलने में इतना विलंब। अहिल्या, बताओ आश्रम में क्या हुआ है? कौन आया यहाँ? आश्रम की दशा अस्त व्यस्त क्यों है? बताओ आश्रम में कौन आया है? अहिल्या, अरे मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। हाँ तो नजरें नीची करके क्या खड़ी है? निगाहें उठा और बता मुझे आश्रम में कौन आया है? क्या हुआ यहाँ? अरे बोलती क्यों नहीं है? तेरे मुंह पर ताले क्यों लगे हुए हैं? पाषाण बन गई है, न कुछ बोलती है, न हिलती है, न डुलती है, बस पाषाण की तरह खड़ी है। पत्थर बनना ही तुझे अच्छा लगता है? मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगी? अहिल्या, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगी? तुम्हें पत्थर बनना ही अच्छा लगता है तो ले। जैसे आज तू मेरे प्रश्नों का उत्तर न देकर पाषाण बनी खड़ी है, ये तेरे पति ऋषि गौतम का शाप है। तो जाओ इसी क्षण पत्थर की शिला हो जा, बनी रह पत्थर की शिला और भोग तेरे अपने कर्मों का दंड। अरे घर के कोने में चटाई क्यों हिल रहा है? ओ तो लगता है चोर अभी तक घर में ही है, निकल नहीं पाया। कौन चटाई के नीचे छिपा है? बाहर निकल। मैंने तुम्हें देख लिया, क्यों चटाई हिलाता है नीच? बाहर निकलो। नहीं निकलेगा? अरे तू निकलता है कि मैं तुम्हें जलाकर देवराज हिंद, तो ये तुम्हारी करतूत है? ऋषिराज मुझसे ये गलती हुई है, मुझे क्षमा कर दो। देवराज हिंद, अरे मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि देवताओं का राजा इंद्र ऐसा नीच कर्म करने धरती पर आएगा। पर आज तूने मेरी सोच से परे ऐसा कार्य किया कि देवताओं की मर्यादा को धूल में मिला दिया। देवराज इंद्र, आज तुमने ये कर्म करके देवताओं के सम्मान को ठेस पहुंचाई है, देवताओं के नाम को कलंकित किया है। देवराज, देवताओं के नाम को कलंकित किया है। ऋषिराज मुझे क्षमा कर दो। तेरे जैसे नीच को क्षमा? अरे तेरे जैसे नीच को क्षमा? क्षमा तो अज्ञान व्यक्ति को किया जाता है। जो अनजान हो, जानबूझकर कोई दोष न किया हो, उसे क्षमा किया जाता है। और जो जानबूझकर दंड करे, जानबूझकर अपराध करे, उसे क्षमा नहीं, सजा मिलती है, दंड मिलता है। तूने ऐसा नीच कर्म किया है, उसके बदले तुम्हें दंड मिलना ही चाहिए। क्योंकि हजारों परियों के बीच घिरा रहने के बाद भी तुम्हें स्वर्ग में आकांक्षा पूर्ण न हुई, जो धरती पर आकर मेरे घर की असमत बिगाड़ा है। देवराज, तूने एक गुप्तांग के लिए ऐसा नीच कर्म किया है तो ले, आज मेरा शाप है कि तेरे शरीर में सहस्त्रों गुप्तांग हो जाएंगे। जा, अब भोगता रह अपना कर्म का फल। है? ये क्या? मेरे
बच्चे मेरे पैरों में पड़कर रो रहे हैं। हे शिव शंभो, ये मुझसे कैसा अपराध हो गया? मैंने अपने बच्चों को शाप क्यों दे दिया? मेरी पुत्री रो रही है, पुत्र रो रहा है, मैंने इन्हें शाप क्यों दिया? हाय, अरे क्या हुआ मेरी बुद्धि को, क्या हुआ मेरे ज्ञान को? कट न गई क्यों मेरी जिह्वा जो शाप दिया अपनी संतान को? मैंने अपने बच्चों को शाप देकर बड़ा अनर्थ कर दिया, क्योंकि बच्चों को क्या पता कि माता पिता कहां क्या कर रहे हैं। पर मैंने बिना दोष के इन दोनों को शाप दे दिया। उठो मेरे बच्चों, अंजलि, शतानंद, उठो उठो। मैंने तुम लोगों को शाप तो दे दिया, लेकिन शाप वापस लेना मेरे वश का नहीं है मेरे बच्चों। अरे श्राप तो तुम लोगों को मिला, लेकिन उसका लक्ष्य तो मैं स्वयं बन गया, क्योंकि मेरे दिए हुए शाप के कारण तुम लोग दुख उठाओगे और मैं तुम लोगों को देख देख कर पछताता रह जाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा, जीवन भर पश्चाताप की आग में जलूंगा कि मेरे सामने मेरे बच्चे दुख उठा रहे हैं और मैं उनका दुख दूर भी नहीं कर सकता। क्या करोगे मेरे बच्चों? शाप जो निकल गया मुख से उसे वापस तो नहीं ले सकता, पर उद्धार का मार्ग अवश्य बताऊंगा कि मेरे शाप से तुम लोगों की मुक्ति कैसे होगी, उद्धार कैसे होगा, यही मार्ग केवल बता सकता हूं। परंतु तुम लोगों से पहले अपराधी तो मैं तुम्हारी माता अहिल्या का हूं, क्योंकि अहिल्या मेरी अर्धांगिनी है, मेरी धर्म पत्नी है। पत्नी और पति के बीच विश्वास का नाता होता है। यदि पति पत्नी को एक दूसरे के ऊपर विश्वास न हो तो संसार का कोई भी प्रमाण उसके रिश्ते को मधुर नहीं बना सकता। और मैंने अपनी ही अर्धांगिनी के ऊपर, अपनी ही पत्नी के चरित्र के ऊपर संदेह किया और बिना सोचे समझे इन्हें शाप देकर पत्थर बना दिया, जबकि इसमें इनका क्या दोष? देवराज इंद्र के घिनौने करतूत के कारण मेरी भी मति मारी गई, जो मैंने सच्चाई जानने का प्रयास किए बिना ही सबको शाप दे दिया। अहिल्या, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैंने आवेश में आकर तुम्हें शाप दिया है। अब तो तेरे उद्धार का ही मार्ग बता सकता हूं, तेरा दुख दूर नहीं कर सकता। अहिल्ये, पत्थर बनकर इसी प्रकार त्रेता के तृतीय चरण तक तुम्हें इस आश्रम में रहना होगा। त्रेता के तृतीय चरण में रामावतार होगा और महामुनि विश्वामित्र के साथ राम अनुज लक्ष्मण सहित जब मिथिला जा रहे होंगे, उस समय वो इस आश्रम पर आएंगे और अपने चरण की धूली तुम्हारे मस्तक से लगाएंगे। वो राम जो जन कल्याण के लिए संसार में आएंगे, जन जन के लिए, जन कल्याण के लिए जो अपना जीवन समर्पित कर चुके होंगे, ऐसे महामानव के चरण की धूली तुम्हारे मस्तक से जिस समय लगेगी तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और तुम पत्थर रूप को छोड़ निस्वरूप में आकर पति